Class 9th. Today I am going to start the new chapter lines and angles. तो देखिए इस चैप्टर में पहले हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे जो लाइव क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ. ठीक है, तो अब सबसे पहली इसमें चीज़ है टाइप्स ऑफ द एंगल्स. तो देखिए टाइप्स ऑफ द एंगल्स में सबसे पहला हम लोग का एंगल है एक्यूट एंगल. द एंगल which is greater than 0 and less than 90. जैसे एंगल x greater than 0 degree less than 90 degree is called acute angle. इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एंगल की वैल्यू जो है वो लेस देन 90 होनी चाहिए. सेकेंड डेफिनेशन इज राइट एंगल. Right angle means angle whose value is 90 degree. If the angle is 90 degree, then it is called a right angle. Third, obtuse angle. Obtuse angles are those angles which are greater than 90 degree but less than 180 degree. जैसे 150 डिग्री का एंगल अगर लें, जैसे ये एंगल हमारा है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है. क्योंकि इसकी डिग्री जो इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 90 है और लेस देन 180 है. फिर इसके बाद इसमें है स्ट्रेट एंगल. तो स्ट्रेट एंगल जो है, स्ट्रेट एंगल की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री होती है. यानी अगर कोई एंगल 180 डिग्री का है तो उसको हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे. फिर उसके बाद है हमारा रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल, दोज एंगल्स which are greater than 180 degree but less than 360 degree are called the reflex angle. देखिए कोई भी जैसे एंगल हम ये लें, ये आउटर एंगल, तो ये एंगल हमारा जो है वो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 180 डिग्री से ग्रेटर है और 360 डिग्री से स्मॉलर है. तो देखिए चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोग को ये सब बेसिक चीज़ें बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए कि एक्यूट एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल क्या है और रिफ्लेक्स एंगल क्या है. इसमें अब दो टाइप के और एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल. देखिए अगर दो एंगल हमारे इस तरीके से हैं कि उनका सम, सपोज दिस इज एंगल ए एंड दिस इज एंगल बी, इन दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो एंगल ए इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ बी एंड एंगल बी इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए. जैसे हम कहें 50 डिग्री, तो 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएगा 40 डिग्री. 30 डिग्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 60 डिग्री. 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 30 डिग्री. इन द सेम वे अगर दो एंगल ऐसे हैं जिनका सम 180 डिग्री आ रहा है, इफ देयर आर टू एंगल सच दैट देयर सम इज 180 डिग्री, then the angles are called supplementary angle. तो ये एंगल x और y जो हैं they are supplementary angle of each other. x का supplementary angle y है, y का supplementary angle x है. जैसे 50 डिग्री का supplementary angle 130 हो जाएगा, 60 डिग्री का supplementary angle 120 हो जाएगा. In the same way 120 का supplementary angle
60 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए ये बेसिक एंगल्स थे जो हम लोग अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने में फिर इसके बाद है वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए देयर आर टू लाइन विच इंटरसेक्ट ईच अदर एंड दिस एंगल 1 इज इक्वल टू दिस एंगल 2 बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। इन द सेम वे दिस एंगल 3 is equal to this angle 4 because they are vertically opposite angle। यानी किसी भी पॉइंट पे अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं then the vertically opposite angles are equal। तो यहाँ पे angle 1 is equal to angle 2, you have to write vertically opposite angle। in the same way angle 3 is equal to angle 4, they are vertically opposite angle। तो देखिए ज्योमेट्री में हमेशा आपको रीज़न जरूर लिखना है। हर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे जब भी दो एंगल्स इक्वल आप दिखाएंगे तो ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू राइट द रीज़न, क्योंकि बिना रीज़न के कभी भी दो एंगल इक्वल नहीं हो सकते। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द first exercise of this chapter। Now student, this is question number 2, exercise 6.1। the line xy and mn intersect at O if angle POY is 90 degree, A and B are in the ratio 2:3, then find the angle C। देखिए स्टूडेंट, ये एक पूरा स्ट्रेट एंगल है and this angle is 90 means sum of A plus B is also 90। तो देखिए डायग्राम में एंगल A और एंगल B का जो सम है वो 90 डिग्री होगा और इनका रेशियो कितना है 2:3। तो इसका मतलब जब इनका रेशियो 2:3 है तो एंगल A की जो वैल्यू होगी हमारी वो 2/2 + 3 into 90, that is 2/5 into 90 and this is 36। the angle B will be 3/2 + 3 into 90, that is 3/5 into 90 and this value will be 54। now you have to find the value of C here। देखिए स्टूडेंट, ये जो हमारा लाइन MN है, दिस एंगल लाइन इज फॉर्मिंग ए स्ट्रेट एंगल। तो व्हेन दिस लाइन इज फॉर्मिंग ए स्ट्रेट एंगल मींस एंगल B and C आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो व्हेन एंगल B and C आर सप्लीमेंट्री एंगल देन सम ऑफ द B plus C विल बी 180 डिग्री। अब ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। तो एंगल B की वैल्यू हमें पता है 54 प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो C हो जाएगा 180 माइनस 54 दैट इज 126 डिग्री। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जो भी प्रॉपर्टी हम लगाएंगे उसका रीज़न लिखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बिना रीज़न के कभी भी कोई एंगल इक्वल नहीं होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। फर्स्ट आई विल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम ड्रॉ करके देन वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में there is a straight line, this is a straight line
एस टी, और इस स्ट्रेट लाइन पे एक ट्रायंगल फॉर्म किया गया है इन सच ए वे दैट बेस एंगल्स आर इक्वल, these two angles are equal, and then you have to prove that, देखिए prove that angle PQS equal to angle PRT, ये प्रूफ करना है। Now it is given that angle Q is equal to angle R, तो अब जैसे हम ये अज्यूम कर लें, let angle Q is equal to angle R is equal to X, ये हमने अज्यूम कर लिया, तो ये एंगल भी X हो जाएगा और ये एंगल भी X हो जाएगा। अब एंगल, दिस एंगल 1 एंड X दे आर सप्लीमेंट्री एंगल, तो एंगल PQS plus X will be 180 degree, so this will give angle PQS is equal to 180 minus X. In the same way, these two angles are also supplementary angle, therefore the sum of angle PRT plus X is also 180 degree. अब यहाँ पे आप रीज़न लिखेंगे सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल या स्ट्रेट एंगल, तो एंगल PRT विल बी 180 डिग्री माइनस X, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में दोनों में राइट हैंड साइड सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल PQS जो है वो एंगल PRT के इक्वल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट आप लोग को 5.1 जो है एक्सरसाइज ये करनी है, नेक्स्ट टर्न पे इसी एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे।